Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज भारतीय शेयर बाजार में हल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी 25,100 के लेवल के नीचे कामकाज कर रहा है। अभी करंट की बात की जाए तो 45 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आज तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, वो है पेटीएम का स्टॉक। 197 कम्युनिकेशंस के नाम से आप पेटीएम के शेयर को जानते होंगे। उसमें आज 10% की गिरावट आई है। ओपनिंग ट्रेड में ही देखिए जो है स्टॉक में 10% की गिरावट आई, 9% गिरकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अगर आज सबसे पहले पेटीएम के शेयर की बात की जाए, आज ओपनिंग की बात की जाए तो 913 की ओपनिंग थी, हाई 914.90 का लगाया, यानी 915 के आसपास का हाई लगाया है। उसके बाद स्टॉक जो है उसमें तगड़ी बिकवाली आई और ये देखिए इसके लोज की बात की जाए तो 864.40 का लो बनाया है। हालांकि निचले स्तर से हल्की रिकवरी आई है और अभी 906 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन फिर भी 6% की गिरावट है। अब क्यों आई है ये गिरावट, ये इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। असल में खबर ये आ रही है कि वित्त मंत्रालय ने यूपीआई पर एमडीआर यानी मर्चेंडाइज डिस्काउंट रेट जो है उसको लगाने की खबरों को खारिज कर दिया है। लेकिन यूबीएस ने इसको लेकर चिंता जताई और कहा कि अगर एमडीआर जो है लागू नहीं होता है तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की एबिटा में 10% से ज़्यादा का जो गिरावट है उसका खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। अब ये एमडीआर वाला जो मामला है वो आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। देखिए, हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही थी जिसमें अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार जो है यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर बड़े टिकट आइटम्स पर, यानी ये कहा जा रहा था कि 3,000 से ऊपर का अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो उस पर एमडीआर लगाने की विचार विमर्श किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हो सकती है, उसके साथ बाद में पॉलिसी बनाया जा सकता है। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन लोग शामिल थे ये भी मैं आपको बता दूं। कहा जा रहा था कि बैंक, फिनटेक कंपनियां और एनपीसीआई से, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उससे चर्चा के बाद ही जो कहा जा रहा था कि पॉलिसी को लागू किया जाएगा। अब सबसे पहले जो एमडीआर वाला जो मामला है उसको बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एमडीआर का जो है वो कैसे लगाता है चार्ज, क्या किसके कैसे किसी पर अगर जो चार्ज लगता है वो आप मामला बहुत ही आसान भाषा में समझिए। देखिए, जब आप किसी दुकान, मॉल या पेट्रोल पंप या ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर यूपीआई से 3,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करेंगे तो बैंक या पेमेंट कंपनी उस मर्चेंट से, यानी उस व्यापारी से फीस वसूलेगा। आम ग्राहक से इसका कोई सीधा कनेक्शन नहीं था, यानी आम ग्राहक को, यानी हमारे और आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता था। लेकिन कुछ दुकानदार ये चार्जेस जो है ग्राहक से, यानी कस्टमर से भी वसूल सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी। छोटे ट्रांजैक्शंस यानी 3,000 रुपए तक और छोटे दुकानदार पर कहा जा रहा था कि कोई असर होने की बात नहीं है, वो फ्री जो था एज इट इज़ वो वैसा ही रहेगा। अब एमडीआर कैसे काम करता है, ये अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा, और इसे क्यों हटाया गया था ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, 2022 से पहले मर्चेंट्स को बैंकों को ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% से कम एमडीआर यानी जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो देना पड़ता था। हालांकि सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन चार्जेस को हटा दिया था। तब से यूपीआई सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पेमेंट मेथड जो है वो बन गया है और रुपए भी काफ़ी पॉपुलर हो गया था। इसी बीच इंडस्ट्री के इनसाइडर्स का कहना है कि बड़े जो रिटेल मर्चेंट्स हैं, एवरेज अगर उनकी बात की जाए तो 50% से जो ज़्यादा हैं वो पेमेंट जो है वो कार्ड से करते हैं। इसलिए यूपीआई पेमेंट पर एक स्मॉल फीस का कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आ गया है वो कहा जा रहा है कि सरकार जो है यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर बड़े टिकट पर जो एमडीआर लगाने का जो विचार कर रही थी उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है सरकार की। सारी जो खबरें हैं वो अफवाह हैं। अब वित्त मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, ये अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा, तो इसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूं। देखिए, यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर लगाने की खबरें पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं। पेटीएम के निवेशकों को ये किस तरह से झटका लगा ये मैं आपको बता देता हूं कि एमडीआर या इंसेंटिव की उम्मीदों पर जो है पेटीएम का है जो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि एमडीआर लगेगा तो उससे इंसेंटिव बढ़ेगा, उससे पेटीएम को फायदा होगा, लेकिन सारी बातों पर पानी फिर गया है। अब जो ब्रोकरेज हाउस है, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस यूबीएस, उसने 197 कम्युनिकेशन जो है यानी जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है उस पर न्यूट्रल की रेटिंग को है उसको बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस जो है
1000 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। यूबीएस का कहना है कि अगर एमडीआर लागू नहीं होता है तो जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में ही बताया कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 के EBITDA में 10% से ज्यादा गिरावट का खतरा बन सकता है। अब पेटीएम पर क्या असर होगा, अब ये भी एक एडिशनल जानकारी मैं आपको दे दूं। पेटीएम को लेकर बाजार में उम्मीद थी कि अगर एमडीआर या कोई इंसेंटिव लागू हुआ तो कंपनी के मार्जिन्स में सुधार हो सकता है, लेकिन अब यूबीएस की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि एमडीआर लागू नहीं होने या इंसेंटिव नहीं मिलने की स्थिति में कंपनी का एडजस्टेड एबिटा फाइनेंशियल ईयर 26-27 में 10% ज़्यादा का दबाव में आ सकता है। अब पेटीएम के शेयरों की बात कर लेते हैं। पेटीएम की शेयरों की बात की जाए तो आज जो है फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि 907 रुपये के आसपास कारोबार हो रहा है, 6% टूटा हुआ है। एक महीने के चार्ट की बात की जाए तो उसमें 4.5% की तेजी है, यानी निवेशकों को 4.5% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात की जाए तो निवेशकों को 5.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इस शेयर ने। एक साल की बात की जाए तो ये शेयर 125% की अच्छी खासी तेजी रिटर्न दिखाता हुआ दिख रहा है। अब 52 वीक हाई की बात कर लें तो 1062.95 है। 52 वीक लो की बात की जाए तो 377 के आसपास है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 58,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो अब ये रही पेटीएम के स्टॉक पर आपको पूरी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। यूबीएस की जो रिपोर्ट है उसको मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। एमडीआर वाला जो मामला है उसको भी विस्तार से समझाया। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और एक एडिशनल जानकारी, अगर इस खबर को सुनकर अगर आपको लगे कि पेटीएम के शेयर में किसी तरह का पोजीशन लेने का अगर आपको मन करे तो प्लीज और प्लीज किसी भी पोजीशन को लेने के पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।